हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले आपकी पसंदीदा चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है पहले तो बात करते हैं, हमें आज के दिन एंट्री कहाँ कहाँ पे मिली, क्या क्या रीज़न थे, उन रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कंफर्मेशन मिले। जो हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिल रहे हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तुरंत पहली ही कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दी। अब यहाँ पे इसका मतलब सीधे यही नहीं होता कि मार्केट नीचे ही गिरने वाला है या फिर रिकवरी लेके ऊपर आएगा। ये हमें तरीके देखने होते हैं, क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर हम देखेंगे, हम देख रहे हैं 1 दिसंबर का लो यहां पे कहीं पे है, यहां पे आप देखेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट लो पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हम यहां पे ये भी देख रहे हैं कि 2 दिसंबर को मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ये एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है। साथ के साथ हम यहाँ पे नोट क्या कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्लू वाली लाइन किसे बता रही है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, रेड वाली लाइन आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बता रही है, और ब्लैक वाली लाइन आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला तो यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1 दिसंबर को, और यहीं पे डे लो भी है। 2 दिसंबर को सेम ही लेवल पे हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, तो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल का पता लग गया। अगर इस लेवल पे बाउंस आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और मार्केट में सीधा सीधा टारगेट हमारा हो जाएगा जो आज इसने डे हाई बनाया है इस टाइम तक। ठीक है, हालांकि डे हाई आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, पर लेकिन हम यहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगी, पहला रीजन तो ये है 1 दिसंबर का जो डे लो है इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पर डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर आप उस स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड कर दी गई है। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ये भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। साथ ही साथ यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा था सेकंड को, इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ये भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। यानी कि 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के। अब चलो, हमें पता चल गया कि यहां से हमारा सेलिंग ट्रेड एक्टिवेट हो गया। देखो, यहां पे सिर्फ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही पोजीशन नहीं ली जाती, इसमें मैं काफी चीजें मिक्स कर रहा हूं। मैं डे लो भी मिक्स कर रहा हूँ, डे हाई भी मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का डे हाई भी बन रहा है और एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। मैं बाकी चीजें भी इसमें डाल रहा हूँ, तो प्राइस एक्शन भी डाला जा रहा है। सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज की जा रही है। सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन बना के मत बैठ जाना, बस मैं चाहता हूँ कि आपकी चीजें समझ में आए, या जिस नजरिए से मैं मार्केट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी उस नजरिए से मार्केट को देख पाए और ये चीजें सीख पाए। अब यहां से पॉसिबिलिटी क्या है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, चलो हमें एंट्री का पता चल गया, टारगेट क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई इसमें हम यहां पे आएंगे वापस, अगर आप देखेंगे आपको चीजें यहां पे ये भी दिखाई दे रही है, एक सपोर्ट आपका यहां पे बना, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, दोनों टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं और एक ही स्क्रीन पे चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जिससे कि हमें कंफर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सके। यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हो गया, चलो अगला सपोर्ट हमारा बनता है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया, तो यानी कि ये भी सेलिंग एक्टिवेट कर रहा है, ये भी सेलिंग एक्टिवेट कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे जो हमारा सपोर्ट बनेगा, भाई यहाँ पे तो आपको सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन हम जब बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे हमें चीजें नजर आने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे भी नजर आएगी, बेफिक्र रहिए, जो मैं समझाऊंगा उसे समझो। पहला सपोर्ट हमारे लिए बनेगा, या तो सेकंड का जो डे लो है ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, या फिर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा।
क्लियर है। हालांकि मार्केट ने दोनों को ही टच नहीं किया है, क्योंकि 100% मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, या कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। लेकिन रिवर्सल का पता लग जाता है हमें कि यहां से रिवर्सल आ गया। ये पता कैसे चला? अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिखाई दे रही है, जो साफ साफ आपको इंडिकेशन दे रही है कि एक सपोर्ट जोन के नजदीक यहां पे आपको क्या हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सिचुएशन पे क्या होता है, यहां से भी हम एक नई एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल सपोर्ट जोन के नजदीक बन रही है, यहां पे हमें प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलता है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का, जो ये आपको यहाँ पे एक कैंडल दिखाई दे रही है, इसके जस्ट नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाओ और इसके हाई के ब्रेकआउट पे ही आप एंट्री बना सकते हो और आपको ये अच्छा मोमेंटम मिल गया। हालांकि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं आएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, चलो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया या यहाँ पे नई एंट्री बना ली, अब जो क्वेश्चन उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा? अब उस पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पे भी हमने देखा मार्केट रिवर्स हो गया और यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है बाइक का या फिर ट्रेंड रिवर्सल का। इसका मतलब ये है कि आप जो ट्रेड में बने हुए हैं अपना प्रॉफिट बुक करो, नई एंट्री के बारे में सोचो। तो इसके नीचे हमने एसएल लगा के अगर एंट्री बनाई तो उस सिचुएशन पे क्या हुआ? देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं और काफी काम की चीज है, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आपको मार्केट में नजर आती रहती है। जैसे आपको 1 दिसंबर को भी नजर आई थी, मार्केट गिरा, इस पॉइंट से एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिला और फिर से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहां पे पहली तो सिचुएशन क्या है, इस कैंडल के आपके हाई का ब्रेकआउट करना है तो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत साबित हुए तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। पहले तो हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। इस अगली ही कैंडल ने अगर आप देखेंगे हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, तो ये भी बता रहा है कि कंफर्म है मार्केट ऊपर जाएगा। कहां तक जा सकता है? अगले 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जा सकता है। सिंपल 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 समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम यहां तक लेके चले गए। यहां पे क्या बता रहा है? यहां पे इसने भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या किया, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया, फिर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया। ये भी इंडिकेशन हमें दे रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी मार्केट में बनी हुई है और ऊपर तक जा सकता है। अब हमारे लिए एक रुकावट है। रुकावट कहां बन के आ रही है? जो 2 दिसंबर का डे हाई है, ये हमारे लिए रुकावट है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां तक आपको नजर आए, यानी कि जो डे हाई बना हुआ था और मार्केट ने इसे अचीव भी किया, हालांकि वापस आके फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस सिचुएशन को समझो, अगर वापस आ रहा है, क्योंकि इनका ब्रेकआउट देता जा रहा है तो वापस आएगा, तो सपोर्ट क्या बनेंगे? पहला सपोर्ट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनेगा, इसका ब्रेकडाउन आता है, अगला सपोर्ट आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनेगा, इसका भी अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपका एवरेज सपोर्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनता। वही सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। पहला सपोर्ट हमारे लिए क्या बना? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट बना और वहां से हमें नई एंट्रीज मिलती है। लेकिन एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आप यहां पे भी ले लो, यहां पे भी ले लो, सपोर्ट नजर आ रहा है और आपके लॉसेस हो जाए, ऐसे नहीं होता। एंट्री का एक प्रॉपर टाइम होता है। आज के दिन हमें कुछ एंट्री मिली है, सिर्फ 2 ही मेन एंट्री मिली है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, पहली एंट्री तो आपके लिए यही थी, पहली कैंडल को आपने बनने दिया, एक तो पहली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन बनाया, हालांकि बड़ी कैंडल थी, ऐसी कैंडल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दूसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया था, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल गया था, साथ ही साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कहीं का ब्रेकडाउन मिल गया था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। एक ही कंफर्मेशन हो रहा था। दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे मिली थी, जो हमें एक रिजेक्शन मिला था नीचे की तरफ, दोनों ही टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला था। तो मेन यही 2 एंट्रीज थी। क्लियर है? बाकी के दिन अगर आपने कहीं पे एंट्री ली होगी वो आपका तुक्का है, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन ऐसी एंट्रीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। तरीका क्या होता है? अगर आपने यहां वाली एंट्री ले ली, मान लो आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले ली, हालांकि अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा 1000 में, चलो हम एग्जांपल ही 100 का लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कम पैसे भी होते हैं कुछ ट्रेडर्स के पास।
तो आपने यहाँ पे 100 के अराउंड एंट्री ली, तो बेहतर समझदारी क्या है, आपका पहला टारगेट ये था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लो, 75 क्वांटिटी आपके पास रहेगी, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करो। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता, वापस आता है, तो पूरी क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं 75 क्वांटिटी के साथ। अगला आपका टारगेट बनता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह कर सकता है। आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी के साथ और प्रॉफिट बुक कर लो। अब आपके पास 50 क्वांटिटीज है, इंतजार करो, या इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ले आओ। इसका ब्रेकआउट मिल गया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, तो फिर आप कंटिन्यू करते रहो। मार्केट कहाँ तक जा रहा है, इसके डे हाई तक, जो इसका डे हाई था, ये यहाँ पे अपना कुछ 25 क्वांटिटी आपकी यहाँ पे बुक कर लो, तो 25 क्वांटिटी आपकी कंटिन्यू है एक पर्टिकुलर लेवल पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप उसके साथ कंटिन्यू। ये कुछ तरीके होते हैं प्रॉफिटेबल रहने के लिए, कुछ तरीके होते हैं। अगर आप तरीके से चलोगे, रिस्क मैनेजमेंट से चलोगे, तो आपके लॉसेस नहीं होंगे, ज़्यादातर प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है, हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको काफ़ी काम की चीज़ें समझाई हुई है, या आपको कुछ पेड कोर्स में मिलेगी, या कुछ पैसे चार्जेस करेंगे लोग आपसे इन चीज़ों को सिखाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझाई जा रही है। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा, ये जो नया सेक्शन हमने ऐड किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उसी रेंज का। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में एक रेंज दिखाई दे रही है, और अभी इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई लगा है, मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो नया हाई आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहां तक देख के चलना है। लेकिन अगर आपको यहीं से ही रिवर्सल देखने को मिलता है तो मार्केट का जो सपोर्ट जोन बना हुआ है 42,800 पे, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। हालांकि इससे पहले भी कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ सपोर्ट्स है, उनका भी हम अभी डिस्कशन करते हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 43,500 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 दिसंबर का डे हाई है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी है, तो आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, या फिर एक रिवर्सल देखने की उम्मीद है। अगर रिवर्सल मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो 5 दिसंबर का डे हाई होगा ये आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिलेगा। क्लियर है। वहीं पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,800 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 43,100 पे नजर आ रहा है, या फिर आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं 2 दिसंबर का जो डे हाई है वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, या फिर 1 दिसंबर का जो डे लो है वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पहले भी ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, हमें यहाँ पे काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिले, लेकिन इन दोनों के दिन के, यानी कि 1 दिसंबर के डे लो पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, और 2 दिसंबर के डे हाई पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 42,900 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये वाकई में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। 2 दिसंबर का डे लो आपको इसी जोन में देखने को मिल रहा है। 30 देखेंगे आप नवंबर का, तो वो भी आपको डे लो इसी जोन में देखने को मिल रहा है। 28 को भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला, 25 को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला, 24 को भी आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इवन 23 का भी जो डे हाई है वो इसी जोन के आसपास है, एग्जैक्ट इसी जोन में तो नहीं है लेकिन इसी जोन के आसपास है। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है। अब समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जिससे आपको आइडिया लग जाए कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। नीचे वाला लाइन का डिस्कशन करेंगे, 43,255 की है। ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 43,371 के, जो कि आज का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और मार्केट ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करेगा। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे कुछ चीजें समझो ध्यान से, एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है, इसे भी समझ लो। 5th का यानी कि आज का जो डे हाई है इस पे फोकस करो। डे हाई आपको यहां पे दिखाई दे रहा है
1 दिसंबर को जाओ, 1 दिसंबर को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद जो रिवर्सल आया था इसी जोन में आपको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ये वाला जोन, ये वाला जोन। और पीछे जाओ, 3 नवंबर का देखो, आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। और पीछे जाओ, 25 नवंबर का देखो, इसी जोन में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको एक जोन बनता हुआ दिखाई देगा। तो यानी ये एक इंपोर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर गैप अप ओपन के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट आपको यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ दिखाई देता है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको रीजन पहले ही पता होगा ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है ना, ये चीज आपको समझ में आई अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला इस सिचुएशन पे, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,449 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,548 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,706 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,131 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,058 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,984 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा जो हमने मूविंग एवरेज का सेक्शन ऐड किया है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद है वो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, आपको ट्रेड करने में काफी मदद मिल रही होगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।